नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट है, वीडियो दमदार है, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो से आप आने वाले एंट्रेंस में बैठ पाओगे। यानी आपका फॉर्म कब तक आएगा, सीयूईटी कब होगा, बीएचयू में सीयूईटी होगा कि नहीं होगा, अभी तक की ऑफिशियल जानकारी के अनुसार सर क्या अपडेट है। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी बहुत मदद पहुंचाएगा। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा द इंडियन एक्सप्रेस का एक क्लिप है जो कि 18 तारीख का है, 18 फरवरी का है, 18 फरवरी का है और उसकी बेसिस पे यहां लिखा हुआ है पीजी पीएचडी एडमिशंस टू बी हेल्ड थ्रू डीयू एंट्रेंस टेस्ट इन 2022-2023 से यूनिवर्सिटी। यानी डीयू में जो पीजी के कोर्सेज है यानी एमए एमएससी और जो प्रोफेशनल कोर्सेज पीजी में आते हैं वो, और उसके साथ पीएचडी के जो कोर्सेज हैं उनका पेपर डीयू इटसेल्फ लेगा, वो यूनिवर्सिटी खुद लेगा। आगे अगर हम लोग चलेंगे उससे पहले इसको डिटेल में भी समझा रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं यहां पे एक बात को कंफर्म करना चाहता हूं। मुद्दा ये है सर सीयूईटी कंफर्म है या नहीं। दोस्तों सीयूईटी क्या है इसको थोड़ा सा जल्दी में समझते हैं। सीयूईटी पे वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने ही बनाया था, वो था नवंबर 2019 में। उसके बाद वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, उस समय सीईटी के नाम से आया था, उसके बाद इसके नाम बदले सीयूसीटी हुआ, फिर नाम बदला, अब जाके इसका नाम सीयूईटी हो चुका है। दोस्तों सीयूईटी का जो लेटेस्ट अपडेट अभी तक है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी के बीच का एक कन्वर्सेशन है जिसमें इसका नाम सीयूईटी हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 3 स्टेप में इंप्लीमेंट होना है। पहला स्टेप है जिसमें सीयूईटी को भी इंप्लीमेंट करना उनका एक मुद्दा है। चूंकि सीयूईटी इंप्लीमेंट करना इजी नहीं है, हमारे देश के पास सबको पता है शिक्षा व्यवस्था को रन कराने के लिए फंडिंग कम, प्लेटफॉर्म भी उतना बड़ा नहीं है। इस एग्जाम को कराने के लिए निश्चित तौर से इतने बड़े स्टूडेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा यानी कंडक्टिंग बॉडी, और इस प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे सब एक साथ आ सकें इसलिए इस प्लेटफॉर्म को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मीन्स क्या, मीन्स एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी सीयूईटी को रन कराने के लिए, यानी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी यूजीसी को और बाकी उससे जुड़े हुए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। मुद्दा बहुत ही गंभीर है, गवर्नमेंट इस पे सोच भी रही है, लेकिन बहुत दिनों से लगभग 1.5 सालों से अभी तक इस पे पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है। कंडक्टिंग बॉडी क्या है? कंडक्टिंग बॉडी सुनने में आ रहा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों ये एक ऐसी कंडक्टिंग बॉडी है जो कि देश के पूरे एग्जाम का ठेका ले रखा है। अफसोस की बात यह है कि इतना ज्यादा लोड किसी एक एजेंसी को दोगे तो भला वो कैसे पेपर करा पाएगा। मेरे मित्रों आपको पता होना चाहिए कि नीट जेईई में उसके साथ साथ बहुत सारे नेट जेईई के पेपर अकेले एनटीए कराता है, जबकि मेरा मानना है कम से कम एनटीए जैसा हमारे देश के पास एक नहीं 10 कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, तब जाके स्मूथली पेपर हो पाएगा। अब अचानक से एजुकेशन मिनिस्ट्री या यूजीसी का गाइडलाइन के अंतर्गत एनटीए को पेपर अगर यूजीसी देता है सीयूटी कराने के लिए, यानी 10 से 15 लाख की स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन को कैसे संभालेंगे ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अब मुद्दे को हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, जो सीयूटी कंफर्म है कि नहीं, सो प्लीज एकदम अच्छे से समझ लो, ऑन द वे है, ऑन द प्रिपरेशन है, अभी श्योर नहीं हो पाया है। हाँ, बीएचयू पाठशाला में सबसे पहले मैं इस बात को ऑफिशियली कंफर्म करूंगा जैसे ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं क्या चेक करता रहता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट, इनके ट्विटर हैंडल्स और जितने भी ऑफिशियल्स लोग मुझसे जुड़े हैं, पूरी कोशिश रहती है कि मेरे को जानकारी मिले और मैं सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊं। दोस्तों बीएचयू एप्लीकेशन, बीएचयू भी अभी तक पेंडिंग में है, बीएचयू अभी तक इस पे कोई क्लियरेंस नहीं दे पाया। हाँ, ये क्लियरेंस दिया है कि यदि सीयूईटी होता है तो अपना पेपर खुद नहीं कराएगा, वो सीयूईटी को ही अपना पेपर कराने के लिए सौंप देगा। लेकिन सीयूईटी कंफर्म नहीं है तो सेशन लेट ना हो, ऐसे में यूनिवर्सिटीज अपना पेपर खुद भी करा सकती हैं। इसको हम लोग डीयू के इस कन्वर्सेशन न्यूज एजेंसी और इनके रजिस्ट्रार के बीच में जो हुआ है उससे हम लोग समझ सकते हैं।
आगे अगर हम लोग इसको पढ़ें, यहां पे लिखा है यूनिवर्सिटी इज एड टू टेक अ डिसीजन ऑन। अच्छा, ये ध्यान रखना कि डीयू यूनिवर्सिटी से हम लोग बाकी यूनिवर्सिटी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डीयू जो है अपने आप को सीयूटी में बोल चुका है ले जाने के लिए, लेकिन डीयू ने अब इसमें आगे कन्वर्सेशन में अगर देखोगे तो इन्होंने ये भी बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को ये लोग अपकमिंग सेशन के लिए डाल रहे हैं, लेकिन इनकी जो कंडक्टिंग बॉडी होगी वो देखिए यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी। साथ में इन्होंने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि आगे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि दिसंबर में पहली बार इन्होंने, अच्छा हाँ, डीयू हर पेपर कैसे कराता था, कट ऑफ पे कराता था। इन्होंने बताया कि दिसंबर में इन्होंने क्लियर कर चुका है कि कट ऑफ पे वीडियो और कट ऑफ पे अब इंट्रेंस मतलब एडमिशन नहीं लेंगे, ये तो लेंगे अब इंट्रेंस पे ही। साथ में ही इन्होंने यहां भी बोला है कि यूजी एडमिशन और स्टिल टू बी वर्कड आउट, ठीक है, सीयूसीटी 22 या डीयूईटी, यानी कहने का मतलब है कि ये डिलेमा में है, अगर इंप्लीमेंट होता है तो जाएंगे, अदरवाइज अपना खुद कराएंगे। अब यहां पे हम लोग स्टार्टिंग के मुद्दे पे आते हैं। यहां पे है इंट्रेंस डेट क्या हो सकता है, ये गंभीर मुद्दा है। अगर मैं पूरे ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर हैंडल्स की मान के आपको अगर एक डिसीजन देना चाहूं तो ये चल रहा है एंड ऑफ द फरवरी का अंतिम लगभग सप्ताह होना है, आने वाला है मार्च अप्रैल। आप सभी को मैं कंफर्म करता हूं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मेरे को पूरा अंदेशा है कि फॉर्म या उसका नोटिफिकेशन मिलने के चांसेस हैं। हाँ, इंट्रेंस कब होगा, ध्यान देना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को ध्यान मद्देनजर देखते हुए 1 महीने या 1.5 महीने का फॉर्म भरने के बाद गैप मिलेगा। मींस आपका मार्च अप्रैल में जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपके पेपर होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें, इस मुद्दे को भी हम लोग सॉर्ट आउट कर चुके हैं। बीएचयू पाठशाला पे कोर्स लॉन्च हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो ये है, कौन सा, बीएचयू पाठशाला, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करो, स्टोर पे जाके आप देखोगे तो ये कोर्स लॉन्च है जो कि सीयूटी प्रिपरेशन 2022 और बीएचयू बीए के लिए है। बाकी कोर्सेज के भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। अगर मैं इसमें कंटेंट की बात करूं तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट हैं। सबसे पहले तो सिलेबस आपको मिलेगा, फिर एप्टीट्यूड सेक्शन जो कि सीयूईटी का पहला पार्ट है। सीयूईटी में 2 पेपर होने हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में मेंटल एबिलिटी और मैथ्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर बैक जाएं तो यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हम लोग जाके देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। हमारे यहाँ पढ़ाने के तरीके में क्या बदलाव है, क्या अच्छाइयां हैं, इसको समझते हैं। तो ज्योग्राफी हम लोग मैपिंग के थ्रू भी पढ़ते हैं और बाकी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। यहाँ पे उसी के साथ साथ मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको ध्यान देना, ठीक है। और इस तरीके से हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। हाँ, हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की भी खास खूबी ये है कि ये सब पहले तो पूरे स्टडी मटेरियल एक ही दिन में अपलोड नहीं होते, ठीक है। क्लासेज हमारी पर डे हिसाब से चलती है, 2-2 क्लासेज अपलोड होते हैं। और करंट अफेयर्स ये ओनली इंट्रेंस बेसिस पे बनाया जा रहा है। वैसे तो करंट अफेयर्स यूट्यूब पे बहुत सारा अवेलेबल होगा, तो हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की खास खूबी है कि ये पार्टिकुलर न्यूली बस यूनिवर्सिटी इंट्रेंस के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो बेशक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, या फिर डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करिए बीएचयू पाठशाला, वहां से स्टोर पर जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूले। किसी भी अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। फाइनली सीयूईटी का ऑफिशियल कंफर्मेशन आने वाले 1 महीने में जरूर आ जाएगा। जैसे ही आगे आपको बताया जाएगा, डीयू ने अपने आप को बाहर निकाल दिया पीजी एंड पीएचडी के लिए। जहां तक मुझे अंदेशा है बीएचयू भी पीजी और पीएचडी तो जानते ही उनका रेट होता ही रहता है, यानी उनका पीजी भी नहीं जाएगा। यूजी का पेपर वो करा सकते हैं। एलएलबी, बीएलएलबी में भी डिलेमा बना रहेगा, बीएड में डिलेमा बना रहेगा। इन तमाम कंफ्यूजन के लिए चैनल पे बने रहना है। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे। ध्यान देना, इस बार तैयारी के बगैर कंपटीशन नहीं निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि भाई बहुत बड़ा ग्रुप आने वाला है तैयारी करने। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस जरूरी है और वो हम लोग करा रहे हैं। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। हर हर महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे।